वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का जो मेरा वीडियो है ये कक्षा 10 त्रिकोणमिति से है, जिसमें शुरुआती दौर में हम अनुपात निकालना सीखते हैं और उसके बाद विशेष कोणों के अनुपात व पूरक कोणों के अनुपात की बात की जाती है। तो यह वीडियो विशेष कोणों के अनुपात और पूरक कोणों के अनुपात पर केंद्रित है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें इन कक्षा 10 के स्तर पे 10th पर पूरक कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात पे जो स्पेशल क्वेश्चंस हैं और जो हमारा ये विशेष कोणों में जो विशेष कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं उसका जो स्पेशल क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी की बुक में विशेष तौर पर जहां थोड़ा सा जिस क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा लगता है, जिसको करने में थोड़ा लगता है कि हाँ भाई हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, तो वो चीज इसमें है। तो शुरू में जैसे मैंने इस बोर्ड में रेड मार्क में लिखा है, ये हमारे पूरक कोणों के सूत्र हैं। इतने ही सूत्र हमारे 10th में लगते हैं। sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। और एक बात और गौर करने वाली है कि मेरा जो पिछला वीडियो है इसमें मैंने आपको विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की एक सारणी होती है 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री की, वो याद करने की ट्रिक बताई थी। तो उसी को एक बार मैं थोड़ा रिवाइज करना चाह रहा हूँ। जो हमारे नए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो यहीं से देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। क्योंकि देखो 0, 30, 45, 60 और 90 ये एंगल होते हैं हमारे विशेष, और ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा होता है। हमें करना क्या है, कई सारे वीडियो यूट्यूब में चल रहे हैं, इनको याद करने की शॉर्टकट ट्रिक वो भी आप यूज कर सकते हैं। और हाँ, जो कि मेरा तरीका है कि मैं एक साइन थीटा वाले जो वैल्यू है हमने वो याद कर रखी है। 0 1/2, 45 में 1/√2, 60 में √3/2 और ये 1 कॉस ठीक इसका उल्टा होता है। 1 यहां आ गया, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये 0 1/√3, 1√3 इंफिनिटी। कॉट थीटा होता है tan का उल्टा बोले तो जैसे कि रिवर्स ऑर्डर, इंफिनिटी, √3, 1, 1/√3, 0। और जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो 0/1 तो 1/0 इंफिनिटी। इस प्रकार से ये 2 हो गया, ये √2 हो गया है, ये 2/√3 हो गया और ये 1 हो गया है। सेक थीटा को लें तो हम कॉस थीटा का व्युत्क्रम कहते हैं, या आप इसको रिवर्स ऑर्डर कॉसेक थीटा कह सकते हैं। 1, 2/√3, √2, 2 और इंफिनिटी। अब हम अपने क्वेश्चनों पे आते हैं। जैसा कि मेंशन है हमारी 8.2 एक्सरसाइज है, उसमें एक क्वेश्चन है थर्ड, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। बीच में एक कंडीशन है और a और b का मान निकालना है। अक्सर बच्चे कंडीशन को देख के घबरा जाते हैं, छोटी सी चीजें हैं। ये कंडीशन है बाउंड्री कंडीशन है, इसलिए ये कंडीशन इसलिए बनाई गई है कि ताकि हमारा सवाल पे गलत इफेक्ट ना पड़े। कहने का मतलब है a प्लस बी का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो 90 डिग्री की ही बात हुई थी मैक्सिमम। इसलिए a प्लस बी का वैल्यू जो है 90 डिग्री तक ही होगा या उससे नीचे होगा। ग्रेटर इक्वल टू हो गया, ये 90 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, और 0 से बड़ा, क्योंकि 0 से 0 हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो वो 0 से बड़ा होगा। और एक बात और है, a माइनस बी की बात हुई तो कभी भी बड़े कोण में से छोटा कोण घटता है, तो इसलिए a को बड़ा बना रखा है और b को हमारा छोटा कोण बनाया गया है। अब हम बात चलते हैं इस पे देखिए tan 60 का जो वैल्यू होता है √3 होता है, यहां देखा था हमने, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। tan 60 बराबर √3, तो √3 की जगह में हम tan 60 लिख सकते हैं और 1/√3 की जगह में tan 30 हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास है tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है, तो √3 की जगह में tan 60 मैंने लिख दिया है। दोनों तरफ से अगर एंगल की कंपेयर किया है तो a प्लस बी इक्वल टू 160, ये समीकरण नंबर 1 बन गई।
सेम दैट tan a माइनस बी इक्वल टू √1/√3 है, तो इसकी जगह में tan 30 लिख दिया। तो इस प्रकार से दोनों तरफ कंपेयर करने से a माइनस बी इक्वल टू 30 हमारी इक्वेशन 2 बन गई है। अब दोनों इक्वेशनों को एक को ऊपर दूसरे को नीचे लिख लेंगे और समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जोड़ने पर करेंगे। तो जोड़ने पर क्या होता है कि चिन्ह नहीं बदलते हैं, नॉर्मली देख लेते हैं जो सेम साइन वाले होते हैं वो जुड़ जाते हैं, उल्टे सुल्टे साइन वाले प्लस माइनस वाले कट जाते हैं। तो a प्लस का है, b माइनस के कट गया, a और a क्या हो गया 2a हो गया, और 60 और 30 90, 2a इक्वल टू 90/2, तो a इक्वल टू 45 डिग्री हमारे पास आ गया है। इस a के मान को हम किसी भी समीकरण में रख लें, एक में रखिए चाहे दो में रखें। मैंने एक में रखा है a प्लस b इक्वल टू 60, 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45 ये 15 आएगा। दोनों का एडिशन करेंगे तो आपको 90 से नीचे ही मिल रहा है, 60 आ रहा है, और आप देख रहे हैं a 45 है और b क्या है 15 है, तो ये a बड़ा है। तो पूरी कंडीशन हमारी फॉलो हो रखी है। अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हुए दूसरे के जो हमारा ये पूरक कोणों का रिलेशन है। तो पूरक कोणों के रिलेशन की बात करेंगे। पूरक कोणों में बात करते हैं तो बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। ये सिर्फ एक फॉर्म दी जाती है, इसकी कई सारी फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख रखी है। क्वेश्चन ये है, छठा क्वेश्चन है 8.3 एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी की बुक में 10th की। ABC ये क्या है, त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो, तो सिर्फ इतना करना है कि sin b प्लस c/2 इक्वल टू cos a/2। तो इसमें देखिए हल कैसे करेंगे हम, देखिए मैंने इसके और फॉर्म भी लिखे हैं। जैसे इस प्रकार से दिया तो ऐसे sin c प्लस a/2 इक्वल टू cos b/2 आएगा, sin a प्लस b/2 इक्वल टू cos c/2 आएगा। हम इसको इस प्रकार से हल करेंगे कि इसके अलावा भी कुछ और बन सकते हैं, तो आप फटाक से उनको भी लिख सकते हैं देखते ही। कैसे, जब a प्लस बी प्लस ए और बी और सी त्रिभुज एबीसी के कोण है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होता है। ये कॉमन सी बात है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस a, ये अपना प्रूफ करने वाला तरीका देखते हुए कि b प्लस सी चाहिए था, तो a यहां ले गए। अब दोनों तरफ क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दी, b प्लस a/2 180 माइनस a/2, 180/2 90 हो गया और a/2 आ जाएगा, तो b प्लस c/2 इक्वल टू 90 माइनस a/2। अब जब इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी आते हैं, आगे की एक्सरसाइज में ऐसे ही आने हैं कि भाई बीच में बराबर रहेगा, दोनों तरफ कुछ ना कुछ पद रहेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला LHS कहलाता है और राइट हैंड साइड वाला RHS कहलाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में किसी एक पार्ट को लेकर के दूसरे के बराबर कर लेते हैं, तो LHS लेने पर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में sin b प्लस c/2 क्या है, हमारा LHS है, ये लिया। और जो ये कंडीशन बनाई थी, ये समीकरण 1 यहाँ पे मान लिया हमने, तो समीकरण 1 से क्या होगा, b प्लस सी की जगह में by2 की जगह में क्या रख दिया 90 माइनस a/2। और हम जानते हैं ये पूरक कोणों का जो सूत्र है हमारे पास कि sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। तो दैट मीन 90 तो है, थीटा की जगह में क्या आ गया a/2, तो sin 90 माइनस a/2 बराबर क्या हो जाएगा cos a/2। और प्रूफ क्या करना था हमें, sin b प्लस c/2 बराबर cos a/2, तो ये आ चुका है। तो हम ऐसा लिखते हैं LHS बराबर RHS, sin b प्लस c/2 बराबर cos a/2। अगर c, अब देखिए तो प्रूफ कर लिया हमने, अब हमें c प्लस a के लिए लाना है, तो यहाँ पे थोड़ा ये करेंगे कि b को इधर कर देंगे और c प्लस a वही रख देंगे। ऐसे a प्लस b के लिए करेंगे तो वैसा चेंज कर सकते हैं आप। फिर देखिए इसके हटके अगर cos b प्लस c/2 हम करना चाहें तो cos b प्लस c/2 क्या आएगा, b प्लस c/2 का वैल्यू क्या है 90 माइनस a/2, तो 90 माइनस a/2 तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा। ऐसे आप tan में, cot में, किसी में भी आप इस प्रकार का यूज कर सकते हैं। और आपको इस समय मेरा वीडियो अगर पसंद आया, आपको लगा कि भाई इसमें थोड़ा सा आसान है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।